नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम आपको वेलकम करता हूं हमारे रियल एस्टेट गुरुकुल चैनल पे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वाइफ का क्या रोल होता है कभी भी आप कोई प्रॉपर्टी अगर परचेज करते हैं या कोई आप प्रॉपर्टी का डिसीजन लेते हैं, अगर विजिट करने जाते हैं तो उसका क्या रोल रहता है सामने वाले आपके पार्टनर का। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो 5 मिस्टेक आपकी फीमेल पार्टनर करती हैं कभी आपके रियल एस्टेट डिसीजन लेने में आपको रोकती हैं, तो मैं उन 5 चीजों के बारे में आपसे डिस्कस करता हूं। तो फर्स्ट चीज है, बट ठीक है देख लेना। ये बहुत खतरनाक चीज हो जाती है। आप ही मान लीजिए आप अपने पिताजी से गए पूछने, पापा मैं ये काम कर रहा हूँ, ये स्टार्टअप कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे रहेगा, ये रहेगा, क्या मैं कर लूं? उसी के बाद पिताजी आपको बोल देते हैं ठीक है कर लो देख लेना। अरे ये बहुत खतरनाक चीज हो जाती है। इसमें होता क्या है, अब जो करोगे वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है, मेरा इसमें कुछ नहीं। तो यही सेम चीज वाइफ भी करती है, देख लेना, क्योंकि उनको पूरा कन्विक्शन है नहीं ले ले कि नहीं ले लें। अगर डिसीजन अगर रॉन्ग अगर हो गया तो आप ही को गाली पड़ेगी। मैं फीमेल से यही कहूंगा, देख लेना मत करिए। अच्छा चलिए, मैं आखिरी में आपको बताऊंगा जितने भी इसके सोल्यूशंस रहे। तो हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उनके कोई ना कोई निकटतम रिश्तेदार होंगे, या तो फूफा हो सकते हैं, या तो साला हो सकता है उनका, या जीजा हो सकते हैं। वो कुछ ना कुछ रियल एस्टेट में अच्छा काम किए हो कभी, तो उसके चलते वो लोग क्या सोचती हैं कि जैसा जैसा वो काम किए वही वही तुम भी कर दो तो सब चीज सही हो जाएगा। अरे ऐसा नहीं होता। किसी भी रियल एस्टेट डिसीजन में या कहीं पे भी कोई भी आप इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हो, आप रेयर व्यू ड्राइविंग करके नहीं चल सकते। अगर मान लीजिए कि कोई एक प्रॉपर्टी थी, चलिए ये चीज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक प्लॉट है आपका, वहां पे सिंगल लेन हाईवे जा रहा है, और वही सिंगल लेन हाईवे 4 लेन हो गया। अब सिंगल लेन हाईवे 4 लेन हो गया तो प्लॉट की कीमत बढ़ेगी। अब 4 लेन हाईवे हो गया, उसके बाद अगल बगल और भी कुछ ना कुछ कॉमर्शियल खुल गए अच्छे अच्छे, फिर उसका रेट बढ़ेगा। अब आपकी वाइफ बोल रही है आप उन्हीं फूफा जी के बगल में आप प्लॉट क्यों नहीं ले लेते? अरे आप ये समझिए वहां का जूस निकल चुका है। वहां पे पहले सिंगल लेन से 4 लेन हुआ, 4 लेन से अब आपका इतने अगल बगल कॉमर्शियल आ गए, वहां पे बसावट हो गई, वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई। मैं आपको अपने वीडियोस में मैं बताता हूँ कैसे रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ते हैं, यही कारण है। तो जहां से पूरा जूस निकल चुका है वहां इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अब जहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वहां पे कुछ ना कुछ स्टोरी प्ले आउट होगी। वो स्टोरी जब आपको फिजिकली आपको दिखने लगती है तो उसी कारण से आपका रेट बढ़ते हैं। तो चलते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट क्या है? बजट। फीमेल पार्टनर क्या होती है, बजट में बहुत ज्यादा गलती करती हैं। बजट होना क्या चाहिए, आपके सैलरी का कितने गुना होना चाहिए? 50 गुना होना चाहिए, 65 गुना होना चाहिए, 70 गुना होना चाहिए। आपके सैलरी का टोटल आपका बजट कितना होना चाहिए? अगर आपकी वाइफ अर्न कर रही है तो उसमें क्या बजट होना चाहिए? ये यहाँ पे तो बहुत सारे मेल पार्टनर भी उनके बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो यही सब छोटी छोटी चीजों की मैं कंसल्टेंसी करता हूँ। अगर आपको अगर कंसल्टेंसी मेरी अगर लेनी हो तो ये रहा मेरा नंबर, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी हमारी माताएं और बहनें गलतियां करती हैं कि अपना पूरा रेंटल अपार्टमेंट में रही, हर चीज अपना इकट्ठा की, यहाँ से वहां, वहां से ये चीज ले लिया, जयपुर सीनरी ले लिए, आसाम गए तो हिप्पो लेते आए, ऐसे करके अलग अलग चीजें कलेक्ट करके रखती हैं और सोचती हैं कि हम जब सैंपल अपार्टमेंट देखने जाती हैं, वो लोग सैंपल अपार्टमेंट का जब विजिट जब होता है तो उसमें ये लोग देखते हैं मेरा ये सामान यहाँ पे आ जाएगा कि वो सामान वहां पे आ जाएगा। तो ये सब आप गलतियां मत करिए। आप पिछला जितना भी आप क्लटर आप लेके चल रहे हैं उसको आप हटा दीजिए। हाँ, उसमें से जो जो चीज आपकी अच्छी होगी वो आप रख लीजिए अपने पास। ये मैं नहीं करूँगा, आप सारा ही चीज आप हटा दीजिए। कुछ कुछ चीजें जो जो आपकी वैल्यूएबल हो या आपसे ज्यादा जुड़ाव रखती हो उनको आप रखिए, क्योंकि अब आप खोजिए कि सैंपल अपार्टमेंट आपको कहीं 2 छत्ती मिल जाए या आपको कहीं स्टोरेज मिल जाए, वो बहुत मुश्किल चीज है, क्योंकि अब साइजेस बहुत छोटे हो गए हैं। अगर मैं आपसे एक बात बताऊं कि वो सारे आइटम का आप एक वैल्यू आप निकाल लीजिए, बहुतों का 5 से 10 लाख रुपए होगा, पर वो 5 से 10 लाख की चीज को अगर आपको एक रियल एस्टेट में अपने रखना है, घर में अगर आपको उसको रखना है, एक स्पेस अगर देना है, तो उसका आप समझ रहे हैं कितना आपको वैल्यू देना पड़ेगा। वो 1000 स्क्वायर फीट की कीमत इस समय 20,000 रुपए चल रही है। अगर मान लीजिए 100 स्क्वायर फीट भी अगर आप उसके लिए दे दिए, 20,000 इंटू 100 आप कर लीजिए, देखिए आपके पास कितना आ रहा है। चलिए हम चलते हैं अपने आखिरी पॉइंट की तरफ, जो कि है वास्तु। वास्तु क्या होता है कि लोग क्या कहते हैं, जो फीमेल हमारी पार्टनर जो रहती हैं, वास्तु का छोटा मोटा कुछ जानकारी ले ली, यूट्यूब वीडियो कुछ देख लिए, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन पे ये नहीं होना चाहिए, वहां वो नहीं होना चाहिए, वही छोटा सा अपना ज्ञान लेके उसी लेआउट में लगाते रहती है, यहाँ ये है, यहाँ वो है, वहां ये है। अब क्या करें? अरे आप छोटा सा ज्ञान लेके आप सोच रही हैं कि आप पूरा वास्तु कंसल्टेंट बन जाएंगी। एक वास्तु कंसल्टेंट 50-50 हजार रुपए चार्ज करता है एक बार की अपनी कंसल्टेंसी का, और आप 4 वीडियो देख के आप सोच रहे हैं माहिर हो जाएंगे वास्तु पे। आप ऐसा मत करिए। एक कंसल्टेंट को आप हायर कर लीजिए, वो आपके सारे एस्पेक्ट आपको क्लियर कर देगा कहाँ पे क्या होना चाहिए। तो वास्तु की कंसल्टेंसी हो जाएगी। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा मुझसे। तो चलिए अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन इसमें हम क्या दे सकते हैं आपको?
सोल्यूशन यही है कि अगर मान लीजिए आपकी कोई फीमेल पार्टनर आपसे मना कर रही है कि ये घर मुझे अच्छा नहीं लगा, ये है वो है, अब पता नहीं मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है यहाँ पे, आप उनसे सीधे सीधे क्लियर कट ये पूछिए क्या क्या पॉइंट्स अच्छे नहीं लग रहे हैं। एक कपल है वो 3 साल से फ्लैट देख रहा है, 3 साल में कहां से कहां रेट चले गए। अगर वो अगर पहले साल में अगर प्रॉपर्टी अगर अपना वो ले लेते तो इस समय वो अच्छी खासी अप्रिशिएट कर गई होती। और क्या होता है प्रॉपर्टी मार्केट में सिंक्फिलिएशन का भी इफेक्ट होता है। उसमें क्या होता है जैसे कि मैगी का पैकेट 10 रुपए का 10 रुपए का ही है, पर क्या होता है वेट कम हो जाता है। यही सेम प्ले आउट होता है आपके रियल एस्टेट में भी। इसमें क्या होता है रियल एस्टेट की जो आपकी साइजेस जो रहते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं। वैल्यू तो 1 करोड़ का ही है, 1 करोड़ के टिकट साइज की चीजें चल रही हैं, पर क्या होता है साइज छोटे हो जाते हैं। और बहुत सारे केसेस में मैंने ये भी देखा है कि उनका बजट कुछ है पर उनको चाहिए कुछ। ये मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ ट्रेन के। ट्रेन में किस टाइप की बोगियां रहती है, जनरल बोगी रहती है, स्लीपर रहती है, थर्ड एसी रहता है, सेकंड एसी रहता है, फर्स्ट एसी रहता है। इस टाइप से अलग अलग क्लासेस रहती है ट्रेन में। आपका बजट है थर्ड एसी का और 4 है फर्स्ट एसी वाली एमिनिटीज, कहां से मिल पाएगी आपको। इसीलिए आप अपने बजट के अकॉर्डिंग क्या चीज आपको बेस्ट मिल रही है आप उस पे जाइए, ना कि आपके एस्पिरेशंस क्या क्या है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, तो मैं ये कह रहा हूँ आप अपने फीमेल पार्टनर को सबको ये वीडियो भेजिए। और कभी भी रियल एस्टेट डिसीजन में एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम बना लीजिए, उसी में आप डिसीजन ले लीजिए, नहीं तो आपके साथ यही सब दिक्कतें आती रहेंगी। अगर आपको रियल एस्टेट का कोई भी डिसीजन लेने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ।